पर बैठा था। उसे शक था कि प्रीति का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है और इत्तेफाक से प्रीति का मंगेतर सतीश उससे टकरा जाता है। वो प्रीति से पूछने लगता है कि आखिर तुम दिन भर से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही। यहाँ की सिचुएशन देखकर वीर पुलिस को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि यहाँ की सिचुएशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी उसके फोन के नेटवर्क चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद उसे पता लगता है कि यहाँ किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं आ रहा। इसी दौरान सतीश के बुलाए गए दो गुंडे वीर को पकड़कर साइड में ले जाते हैं, लेकिन उन दोनों को नजरअंदाज करते हुए वीर कुछ सोचने लगता है। उसे शक होता है कि ये मॉल जल्द ही हाईजैक होने वाला है। तभी उन्हें गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। कुछ देर पहले ही सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहने जो आदमी यहाँ क्रिसमस की तैयारी कर रहा था, दरअसल वही लोग अपने पास गन्स छिपाकर यहाँ लाए थे। देखते देखते वो लोग पूरे मॉल को अपने कब्जे में कर लेते हैं। इसके कुछ देर बाद ही ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि कुछ आतंकवादियों ने चेन्नई के ईस्ट कोस्ट मॉल को हाईजैक कर लिया है, जहां वो टेररिस्ट मॉल में मौजूद बाकी लोगों को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान वीर प्रीति और बाकी कुछ लोगों को लेकर मॉल की ही एक हाइडर जगह पर छिप जाता है और थोड़ी ही देर में आर्मी भी उस मॉल को चारों तरफ से घेर लेती है। हम देखते हैं कि मॉल में हुए हाईजैक को संभालने की जिम्मेवारी अल्ताफ हुसैन नाम के एक ऑफिसर को दी जाती है। मंत्रियों की बातों को नजरअंदाज करते हुए अल्ताफ अंदर मौजूद हॉस्टेजेस और टेररिस्ट की डिटेल निकालने को कहता है। टेररिस्ट के हेड से बात करके उसे पता लगता है कि हॉस्टेजेस को छोड़ने के लिए वो अपने लीडर उमर फारूक को जेल से आजाद करवाना चाहते हैं। इसके कुछ देर बाद ही होम मिनिस्टर भी ऐसा नाटक करते हुए वहां आते हैं जैसे कि उन्हें मॉल में मौजूद लोगों की परवाह है, लेकिन असलियत में वो अल्ताफ की टीम का प्लान्स जानने के लिए यहाँ आए थे। कुछ देर बाद ही अल्ताफ का आदमी बताता है कि हमें उस आदमी का पता लग गया है जिसने कुछ देर पहले ही कंट्रोल रूम में कॉल किया था, और वीर की इंफॉर्मेशन निकालने पर उन्हें उसकी असलियत पता लगती है। जिसके बाद पॉलिटिकल लीडर की मदद लेकर अल्ताफ इजराइल से हेल्प लेता है ताकि किसी तरह से सैटेलाइट की मदद से वो लोग वीर को कांटेक्ट कर पाए। यहाँ से ये सीन फिर से उसी रूम में शिफ्ट होता है जहाँ वीर और उसके साथ कुछ लोग छिपे हुए थे। वीर उन लोगों को बताता है कि हमें सबसे पहले अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए कि तभी उसे एक कॉल आता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि अल्ताफ का ही था। अल्ताफ उससे मदद मांगता है, लेकिन वीर की बातों से उसे समझ आता है कि वो बिना वजह अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। पहले भी रॉ से उसे धोखा मिल चुका है, इसलिए वो फिर से किसी की जान जाने की वजह नहीं बनना चाहता था। तो अल्ताफ भी उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि इस हाईजैक को करने का असली मकसद उमर फारूक को आजाद करना है, वही उमर जिसे पकड़ने के चक्कर में तुम्हारे हाथों एक छोटी बच्ची की जान गई। ये कहते हुए अल्ताफ फोन काट देता है। इसके कुछ देर बाद ही वीर को किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये उसके मन का कोई वहम ना हो, इसलिए वो